दोस्तों, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी ने आखिर अजमेर दरगाह में, है ना, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में चादर क्यों चढ़ाया, इसके पीछे अगर हकीकत जानिएगा ना, इसके पीछे रीज़न जानिएगा तो आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी दोस्तों। चूंकि हकीकत कुछ और ही है, जो बज़ाहिर दिख रहा है ना, वो हकीकत नहीं है, बल्कि हकीकत कुछ और है। यहाँ जो बीजेपी पार्टी मुसलमानों के लिए तरह तरह के मामलात खड़े किए हैं, वो आखिर अजमेर दरगाह में चादर क्यों चढ़ाया, आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है, वो आप जानिए। आपको पता है दोस्तों कि अजमेर दरगाह पर जो चादर चढ़ाने की जो जिम्मेदारी मिली थी, वो मोदी के मंत्री किरण रिजिजू का था, और उसने जो सामने आकर के कहा है उसे आप सुनिए पहले, उसके बाद हकीकत आप जानिए। देखिए, हमारा देश का ये पुराना परंपरा है और उर्स के समय में अजमेर दरगाह में जाने का और गरीब नवाज का वहाँ प्रधानमंत्री जी का ओर से चादर चढ़ाने का मुझे इस बार जो मौका दिया है, मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो पैगाम है, संदेश है, वो भाईचारा का, पूरा देश एकजुट रहेंगे। हम कोई किसी को जवाब देने के लिए नहीं कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी का एक मूलता देश के प्रति और देश के लिए क्या करना चाहते हैं, वो एक संदेश दरगाह में जाकर के अगर चादर चढ़ाएंगे तो वो एक संदेश देते हैं। देख लिया दोस्तों, ये है मोदी के मंत्री किरण रिजिजू। इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने जो चादर चढ़ाने का काम किया है, इसके पीछे मकसद ये है कि इनका इरादा ये है कि हिंदुस्तान में भाईचारगी बने रहे और अमन व सुकून के साथ सब लोग ज़िंदगी बसर कर सके। ये हमारी परंपरा थी, जिस तरीके से हमने इससे पहले साल अजमेर दरगाह में चादर चढ़ाया, उसी तरह से हमने इस साल चढ़ाया और आगे चल करके हम चढ़ाते ही रहेंगे। ये इन्होंने मोदी के जो मंत्री हैं, जिनका नाम किरण रिजिजू है, उन्होंने साफ तौर पर कहा। अजमेर दरगाह के लिए चादर ले जाया गया, पहले निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह में चादर चढ़ाया गया, उसके बाद वहाँ से अजमेर दरगाह पर वो चादर चढ़ाई गई। अब हैरानी की बात यह है दोस्तों कि आज मुसलमानों के साथ जो कुछ भी मामलात पेश आ रहे हैं, चाहे वो परेशानियों वाला हो, चाहे मस्जिद हो, मज़ार हो, है ना, खानका हो, जो कुछ भी परेशानियां हो रही है वो किसी और वजह से नहीं, बल्कि इसके पीछे जो लोग हैं वो मोदी के ही मंत्री हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का मकसद भाईचारगी और अमन व सुकून होता तो ये सारे मामलात अभी ख़त्म हो जाते, चाहे वो संभल का मामला हो या अजमेर का मामला हो, है ना, या राम मंदिर का मामला हो। ये सब जो दंगे फसाद हुए ना दोस्तों, वो दंगे फसाद होते ही नहीं, लेकिन इनका मकसद ये नहीं है, इनका मकसद कुछ और ही है। अजमेर दरगाह के ताल्लुक से अभी भी केस चल रहा है। अगर नरेंद्र मोदी चाहते तो 1 मिनट में ये सब केस खत्म हो जाता, लेकिन ये लोग नहीं चाहते हैं। इनका मकसद कुछ और ही है। मकसद मुसलमानों को सुकून के साथ नहीं रहने देना है। बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब ने जो बात कही ना दोस्तों, वो बहुत ही खतरनाक बात कही है। आप सुनिए और अंदाजा लगाइए कि क्या कुछ इन्होंने कहा है। प्रधानमंत्री जो चादर भिजाए हैं, किसी शायर ने अच्छा कहा प्रधानमंत्री के बारे में, क्या कहा, इसने हमारे जख्म का कुछ यूं किया इलाज, इसने हमारे जख्म का कुछ यूं किया इलाज, मरहम भी गर लगाया कांटों की नोक से। तो ये जो पूरे देश में बीजेपी संघ परिवार की तरफ से हर उनका ऑर्गेनाइजेशन कोर्ट को जा रहा है कि यहाँ पर खुदाई हो, यहाँ पर खुदाई हो, ये मस्जिद नहीं है, ये दरगाह नहीं है, ये कब्रस्तान नहीं है। तो प्रधानमंत्री अगर चाहते हैं तो ये तमाम चीज़ों पर रोक लग जाएगा। और दूसरी अहम बात यह है कि पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो पार्लियामेंट में पास हुआ और राम मंदिर के जजमेंट में उसको नॉन डिट्रोग्रेशन की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही दी, उसके बावजूद ये सरकार का कोई स्टैंड ही नहीं है उसके ऊपर। इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि 7 से ज्यादा मस्जिद और दरगाह के मसले सिर्फ उत्तर प्रदेश से हैं, जहां पर बीजेपी की सरकार है और जहां से प्रधानमंत्री अपना एमपी का चुनाव जीत कर आते। बड़ा प्यारा शेर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा। उसने कहा
कि उसने हमारे जख्म का कुछ यूं किया इलाज, मरहम भी लगाया कांटों की नोक से। आज यही हाल मुसलमानों के साथ हो रहा है। ये लोग बज़ाहिर दिखा रहे हैं कि हम मरहम लगा रहे हैं, लेकिन मरहम किसी और चीज से नहीं लगा रहे हैं बल्कि कांटों से लगा रहे हैं, और ज्यादा मुसलमान को उससे तकलीफ होती है। आज देखिए मुसलमानों की जो सबसे पाकीज़ा चीज है मस्जिद, उस मस्जिद के हवाले से कहाँ कुछ नहीं हुआ। संभल में कितने दंगे फसाद हुए, और अभी दिल्ली की जामा मस्जिद पर आरोप लगाया हुआ है कि ये भी जो है यहाँ मंदिर था, उसको तोड़ करके मस्जिद बनाया गया। अजमेर दरगाह जो 800 से प्लस साल पुराने मज़ार हैं, उस पर भी आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, मंदिर, संकट मंदिर, इसे तोड़ करके मज़ार को बनाया गया। और इसके अलावा जो है 20 से 30 मस्जिदों पर आरोप लगाया गया है कि ये मंदिर तोड़ करके इसे मस्जिद बनाया गया, लिहाजा मस्जिद को फिर से ख़त्म कर दिया जाए और मंदिर यहाँ तामीर करवाया जाए। और ये ज़्यादा मामलात वहीं से पेश आ रहा है जहाँ मोदी के मंत्री मौजूद है, जहाँ मोदी की हुकूमत है। तो इन सब कामों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी का मकसद जो है चादर चढ़ाने का, वो भाईचारगी है या कुछ और है। ठीक है, इस क्लिप को शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।